डिजिटल कार्य, ऑनलाइन पढ़ाई या गेम खेलने के दौरान हमेशा रहोगे सतर्क और सावधान, तो साइबर अपराधी हमारा नहीं कर पाएंगे कोई नुकसान। जी हां, इसी संदेश के तहत इंदौर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इंदौर पुलिस ने साइबर पाठशाला का आयोजन किया, ताकि विद्यार्थी साइबर फ्रॉड से बचने के मामले में जागरूक हो सके। विद्यार्थियों को एसीपी राजेश दंडोतिया के द्वारा विस्तार से समझाइश और सतर्कता की सलाह दी गई। इस दौरान लगभग 300 से ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षकगण मौजूद थे। गौरतलब रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बच्चे आजकल कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। वहीं अपराधियों के लिए गेमिंग ऐप और वेबसाइट की लत एक तरह से साइबर फ्रॉड को लगातार बढ़ावा दे रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले 13 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते 65,000 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली बस और ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई हुई है। इंदौर दाहोद रेल लाइन मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाली एक निर्माणाधीन ब्रॉड गेज परियोजना है, जो इंदौर को दाहोद से जोड़कर इंदौर मुंबई राजमार्ग को भी छोटा करेगी। इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें टिही धार सेक्शन में टनल का काम लगभग पूरा हो गया है और फरवरी से मार्च 2026 तक धार तक ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जमीन अधिग्रहण और NHAI के साथ समन्वय की कमी के कारण अब तक लगातार देरी हो रही है। इस प्रोजेक्ट को 2025 में पूरा करना था। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी खैमराज मीणा के अनुसार यह नया ट्रैक करीब 205 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें जो इंदौर मध्य प्रदेश को दाहोद गुजरात से जोड़ती है। देखिए, इंदौर जो दाहोद नई लाइन है, इसी का ये पार्ट है टनल। ये टनल क्या है कि ऑलमोस्ट जो टीही टनल है ये कंप्लीट के स्तर पे है, क्योंकि पूरी तरह से अब लास्ट में क्या है कि इसमें कुछ टेक्निकल जो काम है वो बाकी है। बाकी के जो कोटिंग का काम एकदम लास्ट परफेक्ट स्टेज पे है। सिर्फ इसके बाद में सिर्फ पटरियां बिछाई जाएगी। इसकी दूरी क्या है और क्या इसकी खासियत है? देखिए, ये क्या है कि 3 किलोमीटर तकरीबन लंबी है, तो इसमें पूरी तरह से नई जो टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइज किया गया है। इसमें कई जो चीज़ें हैं कि ऊपर से पानी नहीं रिस सके, उसके लिए सेफ्टी के बहुत सारे इस लाइन में फीचर्स भी लगाए गए हैं। इसके बाद में और इसके बाद अभी लेटेस्ट स्टेज में ये जो टनल है वो चल रही है और इसके बाद में फिर लाइन का काम भी पूरी तरह से लास्ट स्टेज पे चल रहा है। इंदौर के अखंड धाम आश्रम में जारी वेदांत सम्मेलन में सोमवार का दिन अध्यात्म और विचारों की गूंज से भरा रहा। सत्संग में विभिन्न संतों ने आत्मा की निरंतरता, परमात्मा के साथ उसके संबंध और शरीर के नश्वर स्वरूप को सरल उदाहरणों के साथ समझाया। संतों ने कहा कि मनुष्य शरीर सिर्फ एक माध्यम है, धर्म, कर्म और साधना ही आत्मा को परम सत्य की ओर ले जाते हैं। प्रवचनों के दौरान भक्त ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दिए और कई जगह भाव विभोर होकर मंत्रोच्चार में रम गए। आश्रम प्रबंधक के द्वारा सभी संतों का शाल और श्रीफल के साथ स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। राम जी के जो भक्त हैं, रामायणी जी, उनके मुख से सुन रहे थे। सुनते सुनते मुझे एक बात याद आ गई, तो चलते चलते पहले वो बात आपको कह दूं कि आए तो सब आप मुक्ति ले रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं। ऐसी एक बार सभा में कथा हो रही थी और हमने विषय रखा और पूछा, भाई आप सबको समझ में आया? कई लोगों ने तो हाँ में गर्दन उठाई, कई कुछ बोले ही नहीं, शायद उन्हें चाहिए ही नहीं था। लेकिन एक बंदा पीछे से खड़ा होकर के कहता है कि दीदी जी, मैं मुक्ति लेने नहीं आया था, मैंने तो सुना था आज कथा में नुक्ति बटेगी, तो मैं तो नुक्ति लेने आया था। इंदौर में कछुआ गति से चल रहे मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जहां विपक्षी दल लगातार आक्रामक है, वहीं आम जनता के भी हाल बेहाल है। प्रोजेक्ट में हो रही देरी और को लेकर कांग्रेस सहित कई अन्य दल भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। फिलहाल मेट्रो के सेकंड फेज के शुरू होने की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मेट्रो को अंडरग्राउंड चलाने को लेकर भी अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन सबके बावजूद इस प्रोजेक्ट को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अपनी सफाई देते हुए दावा किया है कि आम जनता की सुविधा और भविष्य को देखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण के काम को जल्द ही करेंगे। इसके साथ ही अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर भी जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। देखिए, मेट्रो का काम तो शहर में लगातार जारी है। पहले फेज़ की मेट्रो चल भी रही है। कांग्रेस की अगर आप बात करोगे तो उनको तो इस बात की समझ भी नहीं है कि मेट्रो के क्या लाभ होने हैं, और मेट्रो जब बनेगी तो पूरा शहर उससे कनेक्ट होगा।
जहाँ तक देरी का सवाल है तो दोनों फेज़ के काम चल रहे हैं। जहाँ से अंडरग्राउंड होगी उसका निर्णय होना बाकी है, तो उसका निर्णय भी बहुत जल्द हो जाएगा। इंदौर वार्ड क्रमांक 76 के ग्राम कनाड़िया में स्वच्छता चौपाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम स्वास्थ्य प्रभारी अश्विन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव की उपस्थिति में नागरिकों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इंदौर के ऐतिहासिक और प्रख्यात रणजीत हनुमान मंदिर में 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़ाए जाने वाले ध्वज का विधि विधान से पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पारंपरिक रीति से संपूर्ण अनुष्ठान संपन्न करवाए। ध्वज रोहण के साथ ड्रोन के माध्यम से फूलों और रंग बिरंगे गुलाल की वर्षा की गई, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में सराबोर हो उठा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि बाबा रणजीत के 4 दिवसीय उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में मंदिर परिसर में लगातार धार्मिक अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 12 दिसंबर को सुबह प्रातः 5 बजे भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। इंदौर के साईं बाबा नगर द्वारकापुरी क्षेत्र में रिहायशी इलाके के भीतर बनाया गया अवैध कमर्शियल गैस गोदाम उजागर हुआ है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में यहां से गैस सिलेंडर और एक लोडिंग वाहन जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पवन सिंह बघेल के घर के 2 कमरों में 19 किलो और 5 किलो क्षमता वाले एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाया गया। टीम ने कुल मिलाकर विभिन्न कंपनियों के भरे और खाली कुल 74 सिलेंडर जब्त किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि रिहायशी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर का भंडारण जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हमारे लिए सबसे प्राथमिकता रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के लिए स्पष्ट निर्देश है कि इसी प्रकार के अवैध अगर कोई कार्रवाई हो तो तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि उनके यहाँ भंडारण जो था वो जो सीमा थी, निश्चित सीमा थी सिलेंडर की, उससे ज्यादा हो रहा था, जो कि काफी हानिकारक था और उससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी थी। इसलिए कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में ये कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर के स्कीम नंबर 78 क्षेत्र के निवासी इन दिनों तेज शोर और कंपन से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि रिहायशी इलाके में संचालित एक रूफटॉप पब बार हर शाम उनकी रातों की नींद हराम कर देता है। यहाँ पर रोजाना तेज संगीत बजता है, जिसकी आवाज और कंपन उनके घरों के अंदर महसूस होते हैं। निवासियों का कहना है कि लगातार हो रहे इस ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों और हृदय रोगियों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। वहीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए पढ़ाई भी लगभग असंभव हो गई है। क्षेत्रवासियों ने कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई न होने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। मंगलवार को निवासियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी हाँ, एक पब में एक शिकायत आई थी कि वहाँ पे रात में काफी तेज आवाज में म्यूजिक बजता है, जिससे सभी रहवासियों को परेशानी होती है, जिसके लिए निर्देशित किया गया है। आज अगर ये बचेगा तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हम साल भर से इससे बहुत परेशान हैंगे। इतना साउंड बजाता है कि मतलब बीमार हो रहे। मेरे बेटे को तो खुद अटैक आ गया इस साउंड से, मतलब बहुत, और कोई सुन ही नहीं रहा था। 78 में। क्या नाम है ये? अंडरडॉग के नाम से है, अपोलो हाई स्ट्रीट में है। तो अभी उसने क्या पूरा हमारे इधर ओपन कर रखा हैगा, पूरा साउंड हमारे इधर सुना रहा। वो कुछ करता है जो अंदर करे उसको, पर उसको पेक कर ले। उस कारण बस शाम को 6-5 बजे से चालू होता है और इतना साउंड होता है कि हमारे बर्तन गिरने लगते हैं। इंदौर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार नित नए प्रयोग अपना रही है। कुछ दिन पहले ड्रोन से अपराधियों को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ था। अब पुलिस ने एक और नए हथियार टायर किलर का उपयोग शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को संतोष कुमार सिंह पुलिस कमिश्नर ने इस उपकरण का डेमो देखा। इस डेमो में पुलिसकर्मी ने दिखाया कि यह उपकरण उपद्रव की स्थिति में किस तरह से काम में लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह पहली बार मध्य प्रदेश में की जा रही है। पुलिस ने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर शहर के विभिन्न जोन में इस उपकरण का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। भविष्य में इसके बड़े प्लेट को बढ़ाकर लगभग 100 उपकरणों तक ले जाया जाएगा। ये टायर किलर्स हैं, स्पाइक्स हैं बहुत ही शार्प, और ये हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। इसको अभी वर्तमान में हमने 4 प्रोक्योर किए हैं और हम और प्रोक्योर कर रहे हैं। ये इमरजेंसी की स्थिति में जब कोई किसी तरह की चेकिंग को तोड़ के और कोई बहुत ही संदिग्ध या डेंजरस तरीके से वाहन जाता है और उसमें, तो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसा आपने देखा कि हमारा एक ही अधिकारी उसको आगे की तरफ लॉक करके फेंक के और उसको खोल देंगे। और इसमें जिस तरह के स्पाइक्स हैं बहुत ही शार्प हैं,
और वो उसको टायर को किल कर देंगे। एक बार टायर किल हो जाएंगे तो गाड़ी को रुकना ही पड़ेगा। तो किसी भी आकस्मिक स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। हमने अपने अधिकारियों को इसमें ट्रेन भी किया है और भी हम जब प्रोक्योर कर लेंगे तो लोगों को इसमें हम ट्रेन बेहतर तरीके से कर देंगे और इसको हम आने वाले एक हफ्ते के बाद से इसको हम प्रयोग में। मंगलवार को आयोजित अपने साप्ताहिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 पुलिस कर्मियों सहित 18 वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही उनके कार्यों की जमकर सराहना की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आनंद कलादगी, एसीपी राजेश दंडोतिया सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।